भारत की तारीख का स्याह तरीन दिन 30 जनवरी 1948, वो दिन कि जब भारत के लोग अपने अजीम तरीन रहनुमा से महरूम हो गए। दोस्तों, महात्मा गांधी को किसने और क्यों कत्ल किया, आज ये कहानी मेरी ज़बानी। दोस्तों, ये बात है 1910 की कि जब भारत के इलाके ब्राह्मती की एक ब्राह्मण फैमिली में एक नन्हे बच्चे ने आंख खोली। इस बच्चे का नाम रखा गया रमा चंद्रा गोडसे, जिसे मैं और आज आप नथुराम गोडसे के नाम से और महात्मा गांधी के कातिल के तौर पर जानते हैं। दोस्तों, इस नथुराम गोडसे की बाकायदा कहानी का आगाज होता है 1929 से। वो वक्त कि जब 19 साला नथुराम गोडसे अपने वालिदैन के साथ अपना इलाका छोड़कर रत्नागिरी में आकर रहने लगा था। रत्नागिरी में आने की बुनियादी वजह तो ये थी कि गोडसे के वालिद का रत्नागिरी में ट्रांसफर हो गया। लेकिन इसी रत्नागिरी में एक अहम वाकया हुआ। गोडसे की मुलाकात एक हिंदू कौम परस्त से हुई जिसका नाम था विनायक सावरकर। दोस्तों, विनायक सावरकर की शख्सियत को समझने के लिए इतना जानना काफ़ी है कि विनायक सावरकर एक हिंदू कौम परस्त था, लेकिन साथ ही साथ वो हिंदू तवा नज़रिए का भी कायल था। वो हिंदू तवा नज़रिया जो इंसानियत के जज्बे से लाताल्लुक है और जो सिर्फ और सिर्फ मजहब और नस्ल की बरतरी को मुकद्दम समझता है। दोस्तों, जो ही गोडसे विनायक सावरकर के करीब होने लगा था तो विनायक सावरकर ने भी उसकी ज़हनी तरबियत करना शुरू कर दी थी, या आम अल्फाज में अगर कहा जाए तो विनायक सावरकर नथुराम गोडसे की ब्रेन वॉशिंग करने लग गया था। और नथुराम गोडसे की भी अकल के क्या कहने कि वो इस विनायक सावरकर की इंतहा पसंद सोच को कबूल करता गया और इसी सोच के मुताबिक अपने जहन को ढालता गया। दोस्तों, गोडसे और सावरकर की कुर्बतें इतनी बढ़ी कि 1932 के करीब गोडसे ने सावरकर की पार्टी हिंदू महासभा पार्टी भी ज्वाइन कर ली। दोस्तों, यहाँ पर एक बात वाजे करना बहुत ज़रूरी है कि नथुराम गोडसे वो वाहिद शख्स नहीं था जो महात्मा गांधी के कत्ल में शरीक था। इसके पीछे एक प्रॉपर टीम थी और एक प्री प्लान्ड हमला महात्मा गांधी पे किया गया था। लेकिन काबिल जिक्र बात यहाँ पर यह है कि वो कौन सी ऐसी सोच थी जो महात्मा गांधी के कत्ल का सबब बनी। दोस्तों, एक तरफ महात्मा गांधी का कोएग्जिस्टेंस और नॉन वायलेंस का नजरिया है तो दूसरी तरफ हिंदू तवा सोच है। दोस्तों, महात्मा गांधी की पॉलिटिकल स्ट्रगल का जायजा लिया जाए तो उनकी पूरी जद्दोजहद के अंदर हमें एक चीज बहुत उभर कर सामने नजर आती है और वो है नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी इंतशार और बदअमनी के इतने मुखालिफ थे कि उन्होंने तकसीम हिंदुस्तान तक की मुखालफत की और पाकिस्तान और भारत दो मुल्क अलग बनाने के बजाय इस नज़रिए को पेश किया मुसलमान और हिंदू एक ही जगह पर मिलजुल कर रहें। तकसीम हिंदुस्तान से कुछ अर्सा कबल जब हिंदू मुस्लिम फसादात अपने उरूज पर पहुंच चुके थे तो महात्मा गांधी जगह जगह जाकर नॉन वायलेंस का दर्स देते थे। लोगों को इस बात पर कायल करते थे कि मिलजुल कर रहो, मोहब्बतें बांटो, एक दूसरे को कत्ल ना करो। हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाला ये महात्मा गांधी सिर्फ हिंदुओं की आवाज नहीं बन रहा था बल्कि मुसलमानों की भी भरपूर आवाज बनकर सामने आ रहा था। दोस्तों, हिंदुओं तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब जब महात्मा गांधी मुसलमानों के हक की बात करते थे तो हिंदू इंतहा पसंद कौम परस्तों को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती थी, जैसा कि विनायक सावरकर और नथुराम गोडसे। दोस्तों, विनायक सावरकर का हिंदू तवा नजरिया जो सिर्फ अपने मजहब और अपनी कौम को बरतर समझता था, उसकी सोच से मुतासिर होकर नथुराम गोडसे और उसके साथियों ने 20 जनवरी 1948 को भारत के बाबा कौम महात्मा गांधी को कत्ल करने का इरादा कर लिया। दोस्तों, आगाज में प्लान तो ये था कि महात्मा गांधी को 20 जनवरी 1948 को
कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ रंग में भंग डल गया। हुआ कुछ यूं कि जिस शख्स को गोली चलाने का टास्क दिया गया था उसने आखिरी वक्त पर आकर इस सब से इनकार कर दिया। ये शख्स नथुराम गोडसे नहीं था, बल्कि इसका नाम था मदन लाल पाहवा। मदन लाल पाहवा नथुराम गोडसे का ही एक साथी था और इसके इनकार की वजह यह थी कि कुछ ही अर्सा कबल इसके घर वालों ने इसकी शादी तय कर दी थी और वो ये नहीं चाहता था कि वो अपनी नई जिंदगी को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दे। मदन लाल के इनकार के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि मदन लाल को इस पूरे प्लान से आउट कर दिया गया, बल्कि मदन लाल को नथुराम गोडसे और उसके साथियों ने अपने साथ ही रखा कि कहीं मदन लाल बाहर जाके हमें एक्सपोज न कर दे। मदन लाल के बाद ये जिम्मेदारी हिंदू महासभा पार्टी के ही एक मेंबर दिगंबर बडगे को दी गई, लेकिन बडगे भी इस सब में नाकाम रहा। हुआ कुछ यूं कि जिस मौके पर बडगे ने महात्मा गांधी को कत्ल करना था उसी मौके पर बडगे के औसान खता हो गए। बडगे घबरा गया और बडगे का साथ देने वाला अब इस मुकाम पर कोई नहीं था, क्योंकि नथुराम गोडसे और उसके साथी बडगे को अकेला छोड़कर फरार हो गए थे। जब बडगे की मुलाकात अपने इन साथियों से हुई तो बडगे ने उन पर शदीद गुस्सा किया और उनको छोड़कर चला गया। बडगे के बाद अब एक शख्स ही ऐसा था जिसके जिम्मे ये जिम्मेदारी आना थी और उस शख्स का नाम था नथुराम गोडसे। दोस्तों, 30 जनवरी 1948 का दिन आता है। महात्मा गांधी अपने दोस्त घनश्याम दास बिरला के घर बिरला हाउस में ठहरे हुए थे। वो यहाँ पर बहुत से लोगों से मुलाकातें करते थे और 30 जनवरी 1948 को ही करीबन 5 बजे के करीब उनकी एक मीटिंग उस वक़्त के होम मिनिस्टर सरदार पटेल से हो रही थी। उस मीटिंग से फारिग होकर महात्मा गांधी ने उस बाग की तरफ आने का फैसला किया। वहाँ बहुत से लोग महात्मा गांधी से मुलाकात के मुंतज़िर रहते। महात्मा गांधी उस बाग में पहुँच चुके थे। बहुत से और लोगों की तरह नथुराम गोडसे भी उसी बाग में महात्मा गांधी का मुंतज़िर था। गोडसे महात्मा गांधी के बहुत करीब आ चुका था। महात्मा गांधी को प्रणाम करने के लिए वो महात्मा गांधी के सामने झुकता है और फिर खड़ा होता है और महात्मा गांधी के पेट और सीने में 3 फायर करता है। महात्मा गांधी ने अपने आखिरी वक्त कहा था, हे राम। उस वक़्त के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के लिए इस मौके पर तारीख़ी अल्फाज कहे। हमारी ज़िंदगियों से रोशनी चली गई है और हर तरफ सिर्फ अंधेरा है। दोस्तों, नथुराम गोडसे को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और इस सब के बाद नथुराम गोडसे और उसके साथियों के खिलाफ ट्रायल किया गया। नथुराम गोडसे को सजाए मौत सुना दी गई, लेकिन इस सब के असल मास्टरमाइंड विनायक सावरकर को नाकाफी सबूतों के ऊपर छोड़ दिया गया। दोस्तों, वो महात्मा गांधी जो अपनी पूरी सियासी जद्दोजहद में अमन की दावत देते रहे, लोगों से मोहब्बत की दावत देते रहे, उस महात्मा गांधी को अपनी पूरी जिंदगी अमन नसीब ना हुआ। दोस्तों, महात्मा गांधी के कत्ल में मुलव्विस लोगों को सजाए मौत या उम्र कैद देना कुछ ज़्यादा जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी अपनी पूरी पॉलिटिकल स्ट्रगल में इंसानी जानों की हिफाजत की बात करते रहे। होना तो ये चाहिए था कि महात्मा गांधी के कत्ल करने वालों को कोई ऐसा सबक सिखाया जाता जिसकी बुनियाद पर वो दूसरे लोगों को हिंदू तवा नज़रिए जैसी सोच से दूर करने की जद्दोजहद करते और महात्मा गांधी जैसे अमन की दावत देने वाले किसी और रहनुमा का कत्ल ना होता। दोस्तों, आज भी नथुराम गोडसे और विनायक सावरकर जैसे इंतहा पसंदों के नजरियाती वारिस जिंदा हैं। वो लोग जो आज भी कोएग्जिस्टेंस पर यकीन नहीं रखते, वो लोग जो मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियंस इन सबको सिर्फ मजहब की बुनियाद पर परखते हैं, लेकिन इंसानियत के जज्बे से बिल्कुल लाताल्लुक होकर। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।